प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। हमारा राजस्थान कक्षा 6 इसका पाठ हम आज पढ़ेंगे 8वां। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। आजीविका यानी जीवन गुजारने के लिए जो भी काम धंधा किया जाता है उसे आजीविका कहते हैं। इसके लिए कृषि भी है, पशुपालन भी है और भी कई क्षेत्र है। उन सब के बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है। तो शुरू करते हैं बच्चों, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। और आप अपना अमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का टीचिंग मेथड में आपको परिवर्तन चाहिए। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्रकृति संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, यानी अपने यहाँ अरावली पर्वतमाला है, इसलिए उस क्षेत्र में साथ ही साथ पश्चिमी मरुस्थल में खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में है, तो उससे भी हमें रोजगार और आजीविका मिलती है। यहाँ जलवायु भी अलग अलग है, कहीं बारिश खूब है तो कहीं बहुत कम है। अतः यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन और खनन कार्य जो है करते हैं। मुख्यतः हमारे ये व्यवसाय है, कृषि है, कृषि के साथ पशुपालन या केवल पशुपालन और केवल खनन या मिक्स जो है। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है, यानी दिनों दिन कृषि पर निर्भरता कम होती जा रही है और दूसरे क्षेत्रों में निर्भरता या उस और दूसरे पाठ में पढ़ा 61% भूभाग पश्चिमी मरुस्थल का है, जहां 40% आबादी रहती है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है, यानी बारिश अच्छी होती है तो अपनी कृषि अच्छी हो जाती है, इसलिए कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, ध्यान रखें। भले ही सिंचाई के साधन हो तो भी अगर बारिश अच्छी होती है तो ही जल स्तर बढ़ता है, अन्यथा नहीं बढ़ता है। अब फसलों की बात करें प्यारे बच्चों, तो 3 प्रकार की फसलें, रबी, खरीफ और जायद फसलें जो है वो बोई जाती है। यहाँ फसलों का उदाहरण पूछ लिया जाता है। रबी की फसल सर्दी में बोई जाती है, लगभग अक्टूबर नवंबर, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। दीपावली के आसपास बोते हैं इसको, दिवाली से पहले बोते हैं तो पछेती, दिवाली के बाद बोते हैं तो अगेती। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये जो है इस प्रकार की फसलें वो रबी की फसलें हैं। हालांकि यहाँ चावल भी दे रखा है, मगर चावल जो है वो एक खरीफ की फसल है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। खरीफ की फसल तो नाम खरीफ है, 3 अक्षर है, तो बाजरा, ठीक है, चावल, कपास, ये याद रखें। और ये एक तरह से मोटे अनाज जो है वो इसमें बोए जाते हैं। ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, तिलहन, कपास भी इसी में है, गन्ना, मूंगफली, तिल, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये लगभग वर्षा ऋतु या जून जुलाई में बोई जाती है और कार्तिक से पहले यानी दीपावली से पहले, शीत ऋतु के आरंभ होने से पहले लगभग अक्टूबर में इसको काट ली जाती है। ये आप देख सकते हैं बाजरा। मैंने अगर बटन से देख सकते हैं, वहाँ पर जो है पूरे खेत का जो नज़ारा है दिखाया गया है। और ये रबी की फसल है, ये गेहूँ है। अब जायद की फसल में जो है उसमें मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। अब राजस्थान में कृषि कुछ पिछड़ी हुई है, क्या कारण है? अब ये जैसे दो बच्चों आपको समझना है। और अगर आप यहाँ तक कि RS मेंस एग्ज़ाम तक में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान में कृषि की फसलों का विवरण करते हुए इसके पिछड़ेपन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप चाहे कक्षा 6 के विद्यार्थी हो या आप चाहे कंपटीशन के हो, आपके लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा पड़ता है, रेतीली मिट्टी, ऊसर और बंजर भूमि, मृदा का कटाव, ऐसे। आर्थिक कारण, जैसे किसान है वो निर्धन है, उपज का कम मूल्य मिलता है, पुरानी तकनीक से, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी, ऐसे कई कारण। संगठन का कारण, भू स्वामित्व समस्या,
नीतिगत कमजोरियाँ, छोटे जोत, छोटे खेत, इस प्रकार के कई कारण इसमें आ जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में कृषि की विशेषताएं, यानी राजस्थान में जो कृषि है वो किस प्रकार से होती है, क्या क्या उसकी खास बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1, देश में सर्वाधिक बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान में। सरसों और ग्वार का उत्पादन अपने राज्य में होता है। दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश के पश्चात जौ और चना के मामले में दूसरे स्थान पर है, यानी 1 नंबर पे यूपी है, 2 नंबर पे राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख रूप से होती है, जैसे चित्तौड़गढ़ से लेके हाड़ौती क्षेत्र, लाल मिट्टी, काली मिट्टी में। गंगानगर में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जो है उसने मरुस्थल की जो तस्वीर है वो ही बदल दी है, और लगभग 17.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यानी राजस्थान में केवल इतने ही क्षेत्र में सिंचाई सुविधा है। 65% बारानी कृषि पर निर्भर है। अब ये जो 35% है, इसी में 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से। यानी आप ध्यान में रखें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो कुओं से और ट्यूबवेल से होती है। आप देखते हैं ना, फव्वारे वगैरह चलते हैं कुएं में से, जो है वो पाइपलाइन से आके, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई उससे। उसके बाद में नहरों से, क्योंकि नहरों में इंदिरा गांधी नहर है, उस अब हम पशुपालन की बात करें। अगर कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाए तो वह कहलाती है मिश्रित कृषि। और आप ध्यान में रखें कि वैदिक काल में भी 1 नंबर पे पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था, फिर था कृषि। जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो प्राचीन काल से ही कृषि जो है मुख्य व्यवसाय रहा है। तो मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। अब आप मानिए कि पर्वतीय क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ ज़्यादा खेती नहीं होती, या पहाड़ है तो भी खेती नहीं होती, तो वहाँ पशुपालन करते हैं। बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, गाय है, भैंस है। तो उनसे क्या होता है, रोजगार भी मिल जाता है। दूध मान लीजिए बेच दिया, भेड़ की ऊन बेच दी, ठीक है, और उसके अलावा दूध है, दही है, घी है, उससे बनी हुई चीज़ें हैं तो वो मिल जाती है। डेयरी उद्योग है। तो कृषि के अवसर तो सीमित है ही, मगर औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती है। क्या आप में से भी किसी परिवार के पास भेड़ें या बकरियां या गाय, भैंस कितनी संख्या में है? अगर बड़ी संख्या में है तो आप लिखिए कमेंट करके, क्या आपका भी एक प्रमुख साधन है रोजगार का? पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। 1 नंबर पे कौन सा स्थान है? यूपी का। आबादी भी यूपी में, पशुपालन भी यूपी में। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। अपने पास जमीन 10% के लगभग है, आबादी 5% है और पशुधन 11%। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में पालना काफ़ी आसान हो जाता है। उसको चारा मिल जाता है, उसकी खाद बन जाती है, खुला घूम लेता है, पशु भी खुश रहता है और उसका मालिक भी खुश रहता है। राजस्थान के पालतू पशु, तो ये तो आप जानते ही हैं। पशुओं में जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरियां, भेड़, ऊंट वगैरह ये पालतू पशु है। और 20वीं पशु गणना 2019, तो प्यारे बच्चों इसके जो डाटा है इसके लिए प्ले लिस्ट में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, और अगर नहीं मिलता तो इसका एक नया वीडियो और लगा देंगे। तो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। यानी ऊंट और गधे ये कम हो गए हैं पिछली 2012 की जनगणना थी उसके अनुसार बाद से। भेड़ और बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय और भैंस की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है, जबकि आबादी ज़्यादा बढ़ी है, इनकी संख्या कम बढ़ी है। राजस्थान में मुर्गी पालन का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये पशुपालन की स्थिति है। पशुपालन से लाभ तो आप जानते हैं, रोजगार मिलता है,
पशुओं पर आधारित जो उद्योग है उनका विकास होता है। घी, मक्खन, छाछ, दही प्राप्त होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, यानी परिवहन का मतलब जैसे बैल है तो ऊँट है तो उससे गाड़ी वगैरह भी जाती है, सामान लाते हैं। चमड़ा है, चारा है, ये सब जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई है। पशुपालन में समस्याएं। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं दे पाते, पशुओं को अच्छा भोजन नहीं दे पाते, इलाज नहीं करा पाते, पशु घटिया नस्ल के बन जाते हैं, पर्याप्त भूमि नहीं है चरने के लिए, परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है कि उनको किस तरीके से वही तरीका है कि उत्पादन ज़्यादा हो, दुग्ध आदि का खर्चा कम आए, तो वो एक टेक्निक होती है। बार बार सूखे और अकाल से भी बहुत सारे पशु मर जाते हैं। तो ये था राजस्थान में कृषि और पशुपालन के बारे में 2 प्रमुख आजीविका के क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है खनन। ये कहाँ होता है प्यारे बच्चों? जहाँ अरावली क्षेत्र है, उसके अलावा जैसे जो पथरीली पठारी इलाका है, वहाँ खनन से जो है लोगों को आमदनी प्राप्त होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ खान जो है इसमें ये उत्पादन किया जा रहा है। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार के खनिज मिलते हैं। 67 प्रकार के 67 प्रकार के खनिज यहाँ मिलते हैं। अगर खनिजों का सर्वाधिक भंडार की बात करें तो 1 नंबर पर झारखंड है और 2 नंबर पर अपना राजस्थान है। और अगर हम खनिजों की विविधता की बात करें, वैरायटी की, तो उसमें 1 नंबर पर अपना राजस्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। उसके अलावा जैसे वोलस्टोनाइट है, जास्पर है, इन पर भी राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन राजस्थान का एकाधिकार है। चांदी है और वो सीसा जस्ता के साथ ही उदयपुर में आपने जावर, राजसमंद में आपने कई खानों के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है रामपुरा, गुचा, खोदरीबा, चांदी, तांबा, तो ऐसे बहुत सारी खाने हैं राजस्थान में। तो इन चीज़ों में सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर में राजस्थान का एकाधिकार है। लगभग 90 से 95% केवल राजस्थान में होता है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर भी महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के भी काफ़ी अवसर है। मान लीजिए कि अगर संगमरमर यानी मार्बल अगर निकल रहा है तो उसको फिर उसकी कटिंग, फिर उसको दुकानों में उसको बेचना, तो एक खनिज के पीछे कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, आप कल्पना कीजिए। तो राजस्थान सरकार ने खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए ध्यान दे रही है और खनिज नीति भी जो है वो जारी की है। अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ी है और जो है कई पहाड़ियाँ तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो ये इस पर भी सरकार जो है वो रोक लगाने का प्रयास कर रही है। अब हम बात करते हैं प्रमुख शब्दों की। आजीविका यानी रोजगार या जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला कार्य, पेशा, काम धंधा, व्यवसाय, अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि कम वर्षा। निर्यात यानी देश के माल बाहर राज्यों को भेजना, आयात का मतलब आना, निर्यात यानी जाना, भेजना। अब प्रश्न आपके सामने ये रहे स्क्रीन पर, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी, देखो रबी में जैसे 2 अक्षर है ना, तो गेहूँ, जो, चना, ऐसे 2 अक्षर वाले ध्यान रखें, गेहूँ आ जाएगा। बाजरा, कपास, मक्का, ये जो है मोठ, गवार, तिल, चावल, गन्ना, ये सब आ जाती है खरीफ की। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न, तो पश्चिमी राजस्थान है, उसमें बाजरा सबसे ज़्यादा बोया जाता है और राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा में। खरीफ की फसल ऋतु में बोई जाती है। खरीफ का मतलब 3 अक्षर है, तो जुलाई, याद रखें, जुलाई के महीने में जो है कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। 20वीं पशु गणना के अनुसार 2019 में हुई। राजस्थान में वह पशु कौन कौन से पशु? ऊँट और गधा जो है पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। अब आप सोचेंगे गधे की गिरावट हुई है तो आपको क्या, तो गधे से भी देखो परिवहन में भी काम आता है, बेचारा बहुत मेहनती होता है। पशुपालन से कोई 2 लाभ, बहुत सारे लिख सकते हो। किस खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर। पशुपालन क्षेत्र की 2 समस्याएं, अवैध खनन के दुष्परिणाम। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। पाठ 8 जो है इस किताब के पूरे हो गए हैं, 2 पाठ और बचे हैं। धन्यवाद।